तो जैसा कि आप कह रहे हैं ये करणी सेना, अब ये करणी फरणी सेना कौन है मुझे पता नहीं। इनको तो पहले अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए आप किसको तोड़ने की बात कर रहे हो जी। आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जब उस समय जो हमारा संविधान नहीं लागू था, उस समय अगर हम तुम्हारे 28,000 पेशवाओं को काट सकते थे, आज उनको खदेड़ सकते थे। आज तो हमारे पास संविधान की ताकत है, आज हम संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो ये करणी सेना पता भी नहीं लगा देश में थी या नहीं। साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका समता आवाज टीवी में। एक बड़े मुद्दे को लेकर मेरे साथ एमपी आजाद पूर्व बसपा प्रभारी मौजूद है उत्तर प्रदेश से, और विषय है क्या जय स्तंभ को तोड़ा जाए। जी हाँ, जय स्तंभ की बात हम कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव अभी नववर्ष पूरे बहुजन समाज ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद अपने वॉल्यूम्स में उसके बारे में लिखते हैं। लगभग 20 साल से जब उनको पता चला कि भीमा कोरेगांव बहुजनों का शौर्य दिवस मनाया जाता है और वहां पर एक इस तरह का विजय स्तंभ है जिसको जय स्तंभ कहा जाता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं हर साल वहां पर जाते थे। अब कोई करणी सेना है, दुनिया भर की सेना बनी है। अब उनमें से कोई एक निकल कर आ रहा है, वो कह रहा है कि इसको तोड़ दिया जाए क्योंकि इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। अगर दलित समाज अपने शौर्य दिवस को मना रहा है तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। आजाद साहब कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये करणी फरणी सेना जो है ये कह रही है कि तोड़ दे उसको। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को, समता आवाज टीवी को। देखिए, ये सन 1818 की क्रांति है जनवरी की, जो बहुत ही सौर दिवस के रूप में मनाई जाती है। लोग न्यू ईयर मनाते हैं, हम लोग सौर दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस समय इतना प्रताड़ित किया गया था। तो हमारे वीर सैनिकों ने, और इतने बाहुबली वीर सैनिक थे, जब वो अपनी प्राय 500 लोगों ने 22,000 पेशवाओं को मार खदेड़ा, भगाया और अपनी 28,000 पेशवाओं को। तो जैसा कि आप कह रहे हैं ये करणी सेना, अब ये करणी फरणी सेना कौन है मुझे पता नहीं। इनको तो पहले अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए आप किसको तोड़ने की बात कर रहे हो आप किसके बारे में बात कर रहे हो। जब उस समय जो हमारा संविधान नहीं लागू था, उस समय अगर हम तुम्हारे 28,000 पेशवाओं को काट सकते थे, आज उनको खदेड़ सकते थे। आज तो हमारे पास संविधान की ताकत है, आज हम संवैधानिक रूप से तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो ये करणी सेना पता भी नहीं लगा देश में थी या नहीं थी। कम से कम इनको जानना चाहिए, सौर दिवस है, और अपने पूर्वजों को आप पढ़ो पहले। हो सकता है आपके लोगों ने भी उसमें, जब आप अभी एक कार्यक्रम बताया गया कि राजपूत क्षत्रिय लोग मूल निवासी हैं, जो मूल निवासी आप अपने आप को बताते हो, तो मूल निवासी कैसे हो भाई? एक भाई दूसरे भाई को तोड़ने की बात करता है? ये किस टाइप के लोग हैं? ये कुछ सामंती टाइप के लोग हैं जो ब्राह्मणीवादी व्यवस्था में फंस गए हैं। ये उनमें के लोग हैं। अगर वाकई अगर वो क्षत्रिय हैं या राजपूत हैं, तो लगभग 8 लोग उस समय क्षत्रिय जो राजपूत थे वो भी वहां पे शहीद हुए हमारे महारों के साथ में। स्तंभ पे नाम लिखा है, स्तंभ पे उनका नाम लिखा हुआ है। उसमें एक मुस्लिम भी थे और हमारे महार साथी भी थे, दलित भी थे। तो कम से कम अपने इतिहास को पढ़ो एक बार। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाओगे, और ये उठपटांग बातें करना बंद कर दो। आज बहुजन जाग गया है, और अगर ये गलती से भी खड़ा हो गया तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी देश में बैठने। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो करणी सेना के जो लड़के हैं भटक गए हैं, कुछ युवा भटक गए हैं देश के। कभी फिल्म के ऊपर विरोध करते हैं, अभी एक मामला चल रहा है शाहरुख खान को लेकर, विरोध चल रहा है उसकी पठान मूवी को लेकर, जबकि ब्राह्मण समाज से आने वाली जो फिल्म अभिनेत्री है उसने उस कपड़े को पहना है, उसका विरोध नहीं चल रहा है। उसके साथ डांस करने वाले शाहरुख खान का विरोध चल रहा है। देखिए, ये एक्चुअल में है क्या, ये आरएसएस की बहुत गंदी मानसिकता। दीपिका पादुकोण ब्राह्मण समाज से आती हैं और ब्राह्मण में भी उच्च कुल के ब्राह्मण की है। देखिए, ऐसा ना, ये आरएसएस की बहुत तुच्छ और नीची मानसिकता है। ये कुछ लड़कों को गुमराह करती है, ये ऐसा गुमराह जातिवाद उठाती है, जाति बांटना चाहती है। ये इतना ये स्वयं नहीं लड़ेगी, ये हमारे लोगों को लड़ाती है, और वो हमारे लोग जाकर के आपस में लड़ते हैं। ये हमारे युवाओं को, आज के खास करके जो जनरेशन जो किसी भी संगठन में जुड़ा है, उसको ये समझना पड़ेगा। देश तभी सुरक्षित है जब आप लोग इकट्ठे हो, वरना देश गुलाम होते देर नहीं लगती है। आज से 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, तो कम से कम ये अगर जब तक आप ये फूट पड़ती रहेगी, लोग राज करते रहेंगे। इसलिए फूट डालना बंद करो, और जितने फूट डालना बंद हो गई, वैसे आरएसएस जैसी तमाम संस्थाएं अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। ये समझना पड़ेगा। आया साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, जय परशुराम, भगवान परशुराम ये बोलते हैं, और परशुराम जी को मात्र इसलिए माना जाता है कि उन्होंने 16-17 बार क्षत्रिय विहीन इस भारत देश को किया था। उस समय अखंड भारत रहा था, उसको किया था। उसके बावजूद ब्राह्मण और ठाकुर एक बने हुए हैं। मतलब इतनी बड़ी कथा इतिहास में लिखी गई है कि
गर्भवती महिलाओं के पेट के अंदर के बच्चे भी परशुराम ने मार दिए थे। उसके बावजूद क्षत्रिय समाज के लोग उस परशुराम को सिर पर उठाए फिर रहे हैं। ये शिक्षा की कमी है ना। जी। दरअसल में था क्या, इनको ये मार्शल जाति के लोग जो बताए जाते लड़ाकू, इनको बताया गया, जी। तो इनको क्या है कि खिला पिला करके इनको वही भाषा बुलवाई जाती थी जो उनके सामंती लोगों के अपने मतलब होती थी। जी। और वो आज भी डोर है कि तुम अरे तुम तो क्षत्रिय हो, लड़ जाओ, तुम तो ये हो, तुम लड़ जाओ। जी। और वो उनके इतिहास को उनको पढ़ने नहीं देते हैं। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा वंश का नाश करने वाला अगर है तो ब्राह्मणी व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था है। ये हमारे राजपूत समाज को सोचना चाहिए और उनको अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का में एक बहस चल रही है जिसमें राजस्थान कोर्ट में लगी मनु की मूर्ति को हटाए जाने का भी जिक्र है। देखो, मनु आज संविधान में तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों लगा देते हैं। ये मनु कौन है? मनु व्यवस्था तो वो थी जिसने डिवाइड एंड रूल डाला, जातियों में जातियां, तुम छोटे तुम बड़े, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, तुम्हारा देखा नहीं खाएंगे, तुम जहां से निकल जाओगे हम नहीं निकलेंगे। तो वो मनु व्यवस्था है। मनु का कोई ऐसा उनका योगदान नहीं देश के प्रति है जो हमारे लोग अधिकार दिया हो या महिलाओं का अधिकार दिया हो। वहां व्यवस्था में तो ऐसा है ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये है सब ताड़ने के अधिकारी। जी। ये बाबा साहब का जब परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान दिया तो सबको एक शिक्षा दे दी, ये बराबर का अधिकार दे दिया, महिलाओं का अधिकार दे दिया। ये व्यवस्था को तोड़ने के लिए इनको अब डर लग रहा है कि ये संविधान आज घर घर में पहुंच रहा है। आज दलित समाज जाग रहा है, शोषित वंचित जाग रहा है, एससी ओबीसी जाग रहा है, सामान्य में भी जो प्रताड़ित थे वो भी जाग रहे हैं। और इनकी व्यवस्था टूट रही है, इनकी दुकानें बंद हो रही है। जब इनकी दुकानें बंद होती दिख रही है, इनके दुनिया के पाखंड को लात पड़ रही है और इनके जो 36,000 देवी देवताओं को लोगों ने पहचान लिया है, 36 करोड़, हजार नहीं करोड़ देवी देवताओं को पहचान लिया है। तो इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पहचान लिया तो ये चढ़ावे बंद कर देंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। और जो रोटी बेटी सब बंद हो जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? आखिरकार इनको यहाँ से देश से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सब बाहरी यूरोशियन है, इनकी व्यवस्था यहाँ की नहीं है, ये मूल निवासी नहीं है। ये राजपूत लोगों को समझना चाहिए। वाकई अगर आपके मूल निवासी यहाँ के हैं तो कम से कम मूल निवासी को साथ दो। ये ब्राह्मणी व्यवस्था और ये सामंती व्यवस्था ने सबसे ज्यादा और सबसे पहले अगर हनन किया है तो आपको ही किया है, जिनको आप जय परशुराम जी कहते हैं। उन्होंने एक भी क्षत्रिय 18 बार क्षत्रिय विहीन धरती कर दी ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो कम से कम एक बार उनको पढ़ तो लो, समझ में आ जाएगा कि आपका अपना कौन है और आप किसके लिए लड़ रहे हो, किसके लड़ रहे हो। देश जवानों का देश हमारे देश को कहा जाता है। 70% लोग जवान है इस देश के अंदर और कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। लेकिन ये हमारे देश के युवा किन पाखंड में अंधविश्वासों में फंसे पड़े, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर करणी सेना के जो युवा हैं जो अपने आप को इस देश का शासक मानते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर वो लठ डंडे लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं। देश का जो संसाधन है, देश की जो ऊर्जा है उसको क्षति पहुंचाते हैं। युवाओं के लिए वो किसी भी सेना को चाहे करणी सेना को चाहे हमारे भीम आर्मी के हो चाहे किसी भी संगठन को कहीं करके हो, उनको सबसे पहले शिक्षा के पद जाना पड़ेगा। आप सिर्फ आज संविधान का देश है, आज परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान कानून दिया है, अगर आप बवाल करोगे तो तुम्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी सेना के। आपको कोई बचाने वाला नहीं है, ना आपकी सरकार बचाने वाली है, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। आज देश में ऐसे ऐसे सीएम भी हुए जो जेल में, ऐसे ऐसे बाबा हुए जो आज भी जेल की जमानत नहीं हो रही। तो आज अगर अपने आप को तुम सर्वोपरि मान रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये सबसे पहले युवाओं को समझना पड़ेगा। आप शिक्षा के प्रति दिमाग लगाएं और इतिहास को जरूर पढ़ें। इतिहास को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है संवैधानिक लड़ाई है तो आप कोर्ट के माध्यम से लड़ सकते हैं। रोड पर खून खराबा करके लड़ाइयां लड़ोगे तो आप जेल में चले जाओगे और आपको संविधान छोड़ने वाला नहीं है। तो साथियों, जो हमारे करणी सेना के हमारे भाई हैं, क्योंकि 36 बिरादरी की दुहाई देते नजर आते हैं उनके नेता कि हम 36 बिरादरी में समता, समानता, सौहार्द की बात रखते हैं, लेकिन जब इस तरह के विषय आते हैं तो वो बिल्कुल अलग हट जाते हैं। फिर उनको जातिवाद उसमें नजर आता है, फिर उनको क्षेत्रवाद उसमें नजर आता है, फिर उनको उनकी भावनाएं आहत होती है कि हमारे सूर्य की जो गाथाएं हैं उनके ऊपर दलित सूर्य की जो गाथाएं हैं वो भारी पड़ रही हैं। लेकिन इतिहास को आप कब तक छुपाएंगे? दलित समाज बाबा साहब के मिले अधिकारों के बाद पढ़ रहा है, अपने इतिहासों को ढूंढ रहा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पूरे देश के अंदर होलिका को जलाया जाता है, लेकिन होलिका के ही गांव में पिछले 10 वर्षों से जैसे ही युवाओं को लगा, समझ में आया कि किसका फोन लगा और समझ में आया कि होलिका तो एक बहुत अच्छी महिला थी और महिला सम्मान की हमारा देश बात करता है, महिलाओं को देवी के रूप में मानता है, तो उन्होंने उसको जलाना बंद कर दिया। एक बहुत बड़ी क्रांति है। आप लोग भी इतिहास को पढ़ें, समझें
और जिस तरह से आपके दिमाग के ऊपर ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था ने कब्जा किया है उससे बाहर निकले हैं और इस देश को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर, इस देश की दशा और दिशा को बदलने की तरफ आप लोग काम करेंगे, ऐसी मेरी इस वीडियो से आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद आजा साहब आपका।